हाँ दबाई दबाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम हमारे नबी है। आप सब देख रहे होंगे। इसी किताब को पढ़ करके मैं आपको जो है तशरीह करने वाला हूँ। यूँ समझ लीजिए कि खुद भी पढ़ने वाला हूँ और पढ़ाने वाला भी हूँ, ताकि इस किताब, छोटी सी किताब है लेकिन इस किताब के अंदर कितनी जानकारी है, जब इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो आइए आज का पहला सबक शुरू करते हैं। अहकाम इलाही की किस्में और उनके तारुफ। अहकाम इलाही, अहकाम हुक्म की जमा है। इलाही अल्लाह को कहते हैं, यानी कि अल्लाह के अहकाम की किस्में, उनकी कितने अहकाम हैं और क्या किस्में हैं और क्या उनका तारुफ है। तो नीचे के लाइन में देखिए, जो अहकाम इलाही बंदों के अफ़आल व आमाल के मुताल्लिक़ हैं उनकी 8 किस्में हैं। जो अहकाम इलाही बंदों के अफ़आल व आमाल के मुताल्लिक़ हैं उनकी 8 किस्में हैं। तो अफ़आल व आमाल क्या हुआ? अफ़आल फ़ेल की जमा है और आमाल जो है अमल की जमा है। अफ़आल का क्या मतलब है और अमाल का क्या मतलब है? अफ़आल फ़ेल की जमा है। फ़ेल कहते हैं काम को, और अमाल यानी अमल किसको कहते हैं? अमल भी कहते हैं काम को। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अफ़आल भी आया अमाल भी आया, जबकि दोनों का माने एक है। दोनों का माने भले ही एक है लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? अफ़आल कहते हैं काम को। किस काम को? काम का नाम है फ़ेल, काम का नाम है फ़ेल, काम, हर एक काम वो फ़ेल हो गया जो भी। और अमाल क्या है? इंसान के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो अमाल है, वो अमल है, और अमल की जमा अमाल है। इंसान जो कुछ भी करे, खाए पिए चले बैठे उठे सोए, जो कुछ भी करे, नमाज पढ़े, इबादत करे, पूजा प्रार्थना करे, जो कुछ भी कर रहा है, जो भी कर रहा है वो अमल है, उसका अमाल। इसी तरह से फेल भी अच्छा और बुरा होता है और अमल भी अच्छा और बुरा होता है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि अच्छे अमल किया करो, अच्छे अमाल किया करो, बुरे अमल ना किया करो। तो आप समझ गए होंगे कि अफ़आल और अमाल किसको कहते हैं। इनके मुताल्लिक़ है अफ़आल व जो अहकाम इलाही बंदों के अफ़आल व अमाल के मुताल्लिक़ हैं उनकी 8 किस्में हैं। यानी इनके बारे में जो कुछ है तो वो इसकी कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं। अब आ जाइए कौन कौन है। यहाँ पर देख रहे होंगे, नंबर 1 फ़र्ज़, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 सुन्नत, नंबर 4 मुस्तहब। ये 4 जो है ये 4 सवाब के लाइन से है। नंबर 1 फ़र्ज़, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 सुन्नत, नंबर 4 मुस्तहब। इसके बाद आ जाइए नंबर 5 में हराम, फिर है नंबर 6 मकरूह तहरीमी, फिर है नंबर 7 मकरूह तंज़ीही। ये जो 3 है ये गुनाह के लाइन से है। ये 3 चीज़, हराम, मकरूह तहरीमी, नंबर, और उसके बाद मकरूह तंज़ीही। फिर उसके बाद है नंबर 8 में मुबाह। अब इनका जो है तारुफ पढ़ लेते हैं कि फ़र्ज़ किसको कहते हैं, वाजिब किसको कहते हैं, और ये क्या होता है, इसका क्या काम है। अगर ये सारी चीज़ों को जान लेंगे तो इस्लाम पर चलना बहुत ही आसान हो जाएगा, बशर्ते कि आप इनको समझ लें। सारी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो तारुफ पढ़ते हैं। पहला है फ़र्ज़। फ़र्ज़ वो है जो दलील क़तई से साबित हो, यानी ऐसी दलील से जिसमें किसी अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा का इख्तिलाफ ना हो, या कोई अहले हक़ उलमा इस दलील को रद्द न कर सके। फ़र्ज़ बग़ैर उज़्र छोड़ने वाला फ़ासिक़ और अज़ाब का मुस्तहिक़ होता है, और जो इसका इनकार करे वो काफिर है। फ़र्ज़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 फ़र्ज़ ऐन, नंबर 2 फ़र्ज़ किफ़ाया। तो आप फ़र्ज़ समझ गए होंगे
کہ فرض کس کو کہتے ہیں؟ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی جس کو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا ہو، ایسی دلیل ہو جس کو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا ہو، اس کو جو ہے فرض کہتے ہیں۔ اور فرض وہ ہے، سمجھ لیجیے اپنی زبان میں، کہ جس کے کیے بغیر چارہ نہیں ہے، جس کو ہر حال میں کرنا ہے، ہر ایک مسلمان کو کرنا ہے، تو فرض وہ ہے۔ فرض چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک فرض عین، نمبر دو فرض کفایہ۔ اب آ جائیے، فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ۔ اب آگے جوڑ سکتے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو حج کے قابل ہے، جو وہاں تک جا سکتا ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے، کیا کہتے ہیں، اتنا جو ہے روپیہ پیسہ ہے وغیرہ ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور جس کے پاس اتنا وسعت ہے، جو آگے انشاءاللہ آئے گا اس کے بارے میں سمجھایا جائے گا، تو اس کے اوپر جو ہے روزہ بھی فرض ہے۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو فرض ہے، یہاں پر بس مثال دیا گیا ہے۔ نمبر دو فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، لیکن بعض کے ادا کرنے پر سبھی کے اوپر سے فرض ساقط ہو جائے گی، یعنی فرض کے ادا نہ کرنے کے گناہ سے بچ جائے گا، ثواب کے حقدار ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تک آج جو ہے پڑھا گیا ہے، انشاءاللہ جو بتایا گیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ جن کے پاس یہ کتاب ہو تو وہ کتاب کھول کر کے جو ہے بیٹھے، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔